कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। शहर से चकाचौंध का मोतियाबिंद हटाकर घर का कोई बेटा घर लौटेगा तो उसे इस आंगन के किस्से याद आएंगे। भले इसे बांचने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं नॉस्टैल्जिया की। नॉस्टैल्जिया आपके अतीत का एक झरोखा है जिसमें झांककर आप अपने अतीत को देखते हैं, लेकिन उसमें जो दिखता है उसे आप अब दोबारा हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वो वक्त गुजर चुका है। हम सबको कभी ना कभी नॉस्टैल्जिया सताता है। बहाना कुछ भी हो सकता है। बचपन का वो घर, वो गली जिसमें खेलते थे, वो नुक्कड़ जहां अड्डेबाजियां होती थी और माँ के हाथ का वो खाना, कोई ऐसा गाना जो किसी की याद दिलाता हो, कोई बात जो मन में बैठ गई हो, कोई ऐसी रात जो अकेलेपन का एहसास करते हुए गुजरी हो। ऐसे तमाम यादगार लम्हे जब याद आते हैं तो फिर याद आते हैं तब आप उनसे होकर गुजरे थे, लेकिन अब आप दोबारा उन लम्हों को कभी हासिल नहीं कर सकते। यही है नॉस्टैल्जिया। वैसे देखा जाए तो अतीत में दोबारा ना लौट पाना इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा है, और नॉस्टैल्जिया कहता है कि वो पीड़ा किसी किसी को बीमार भी कर सकती है। लेकिन नॉस्टैल्जिया उस पीड़ा को थोड़ा सा और अगर बढ़ा सकता है तो नॉस्टैल्जिया ही इस तरह की पीड़ा पर मरहम भी लगा सकता है कि नहीं? उससे भी मजेदार बात यह है कि नॉस्टैल्जिया का मरहम इंसान खुद ही बनाता है और खुद ही खुद को लगाता है। कमाल की चीज है नॉस्टैल्जिया। तो चलिए आज खोलते हैं नॉस्टैल्जिया की जन्म कुंडली। नॉस्टैल्जिया की ओरिजिनल मीनिंग है घर ना जा पाने की पीड़ा, यानी होम सिकनेस। लेकिन तब जबकि इंसान की इस भावना को कोई नाम नहीं मिला था, तब यानी 1729 में, आज से करीब 200 साल पहले, नॉस्टैल्जिया टर्म को जन्म दिया एक डॉक्टर जोहानस होफर ने। तो जब डॉक्टर ने नॉस्टैल्जिया को खोजा तो स्वाभाविक है कि इसका संबंध सेहत से होगा। जी हाँ, इसका संबंध मानसिक सेहत से था। डॉक्टर होफर के मुताबिक ये एक मानसिक बीमारी थी, कुछ मेनिया की तरह, और ये पाई जाती थी उस वक्त के मर्सिनरीज यानी जो भाड़े के सैनिक दूसरे देशों के लिए लड़ते थे उनके बीच। ये भाड़े के सैनिक होम सिकनेस का गहरा शिकार हुआ करते थे। जब वो किसी दूसरे देश के लिए लड़ रहे होते थे तो उनमें एक तड़प होती थी अपने घर वापस जाने की, अपने परिवार से मिलने की, बच्चों से मिलने की। लेकिन उनके मालिकान यानी कि वो लोग जो उन्हें पैसा देते थे लड़ने के लिए, उनकी नज़र में ये एक बड़ी समस्या थी क्योंकि ऐसे सैनिक लड़ने के काबिल नहीं रह जाते थे। डॉक्टर होफर ने इन्हीं लोगों पर रिसर्च की और कहा कि ये बीमारी जिस सैनिक को होती है उसकी हालत दीवानों जैसी हो जाती है। वो खोया खोया सा रहता है, ना उसको खाने की सुध, ना नींद का ठिकाना। नतीजा वो बीमार पड़ सकता है और बीमार पड़ता है, यहाँ तक कि बीमारी की वजह से मर भी सकता है। उस वक्त जिस सैनिक में ये बीमारी दिख जाती थी उसकी शामत आ जाती थी। उसकी बीमारी का इलाज बड़ी ही बेदर्दी और बड़े ही क्रूर तरीके से किया जाता था। आप सीधे सीधे कहें तो टॉर्चर यानी यातना ही इस बीमारी का इलाज मानी जाती थी। स्वाभाविक है बीमारी घटने के बजाय बढ़ती थी और कभी कभी मरीज मर भी जाता था। इसी बीमारी को डॉक्टर होफर ने नॉस्टैल्जिया का नाम दिया था। ग्रीक में नास्तोस का मतलब होता है होम कमिंग और लैटिन शब्द एल्जिया का मतलब है पीड़ा। तो नास्तोस और एल्जिया को मिलाकर बना नॉस्टैल्जिया, यानी कि एक ऐसी पीड़ा जो घर जाने की तड़प पैदा करती है, ऐसी तड़प जो जानलेवा भी होती है। लेकिन ये 200 साल पुरानी बात है। वक्त बदल चुका है, इस शब्द के मायने बदल चुके हैं और अब हम नॉस्टैल्जिया का मतलब समझते हैं प्यारी प्यारी यादें। तो अब चलिए लगे हाथ आपके आगे इसकी एक बेहद खूबसूरत नज़ीर पेश करते हैं। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर विनय भरत। उन्होंने अपने नॉस्टैल्जिया को बड़ी ही सदाकत के साथ एक छंद मुक्त कविता का रूप दिया है।
इस कविता की इमेजरी बड़ी ही खूबसूरत है। तो वो चंद पंक्तियां आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर विनय भरत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर ये अंग्रेजी के हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान देखते हुए दुबई में इन्हें सृजन श्री सम्मान भी दिया जा चुका है। इनकी कविता और लघु कथाओं का संग्रह कतरने विश्व हिंदी साहित्य नई दिल्ली से छप चुका है और अंग्रेजी में भी ये रिसर्च वर्क और यूनिवर्सिटी कोर्स की किताबें लिख चुके हैं। तो ये था डॉक्टर विनय भरत का परिचय और अब उनकी कविता कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। जब भी बारिश होती है मेरे जहन में मेरा गांव होता है। वर्षों पीछे छोड़ आए भसकती हुई दीवारों के बीच यूं ही उगे हुए पीपल के पौधे घर की चौकीदारी कर रहे हैं। कई सारी सोई पड़ी यादों को हरा रख रहे हैं, ताकि कभी जब शहर से चकाचौंध का मोतियाबिंद हटाकर घर का कोई बेटा घर लौटेगा तो उसे इस आंगन के किस्से याद दिलाएंगे कि कहीं मिट्टी के नीचे बंटवारे से पहले बड़की भौजी की पायल से टूटकर कोई बूंदा दबा हो, कहीं बंटवारे से पहले काकी के हाथ के अचार वाला बोयाम का ढकना दबा पड़ा हो। एक ही घर के 4 आंगन जब बने थे तो कोई हल्दी लगी सिलवट कहीं दबी पड़ी हुई इंतजार में, कहीं दलान पे बनिहार का इंतजार करता हल्का जुआ रखा पड़ा होगा, कहीं किसी सानी में बैल की घंटी गिरी पड़ी होगी। शहर से चकाचौंध का मोतियाबिंद हटाकर घर का कोई बेटा घर लौटेगा तो उसे इस आंगन के किस्से याद आएंगे, या एक दफन याद बेदखल इतिहास यूं ही मौन में शहर की किसी गुमनाम गली में बिखर जाएंगे। पर पीपल का पेड़ तब भी होगा भले इसे बांचने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा।